इस फिल्म के हिसाब से फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट योर एक्स इज एब्सोल्युटली फाइन व्हाइल एक्सपोजिंग देम ऑन द इंटरनेट फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स, फॉर देयर चीटिंग, फॉर देयर गोल्डिंग बिहेवियर इज नॉट। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आर्चीज की अपार असफलता के बाद टाइगर बेबी प्रोडक्शन हाउस यानी कि जोया अख्तर मैडम के प्रोडक्शन हाउस ने सोचा क्यों ना हमने आर्चीज नाम की जो चुतियापे की मोनालिसा बनाई है इसको रिडीम करने के लिए हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो दोस्ती यारी पे हाइपर रिलेटेबल हो सके। किन लोगों से? दो सोसाइटी के 1% लोगों से। एंड हेंस वी हैव खो गए हम कहां। तुम किसी का भी सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा के देखो, इट्स जस्ट अ हाईलाइट रील ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ। ये पिक्चर अपने आप में उतनी ही खोई हुई है जितना खोया हुआ विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकिंग और अपनी बीवी पीटने के बीच में है। ये पिक्चर अपने आप में उतनी ही खोई हुई है जितनी खोई हुई राखी सावंत अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी में है। और ये फिल्म अपने आप में उतनी ही खोई हुई है जितना खोया हुआ अरबाज खान का लौंडा अपने पापा की नई शादी में है। बट देयर इज वन थिंग इन दिस फिल्म दैट्स वेरी सरप्राइजिंग, और मेरे को तो ये लगा था कि वो देखने के लिए मुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस जन्म में तो वो होने नहीं वाला, लेकिन वो हो रहा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिख रहा है कि वो हो रहा है। और वो क्या है वो सब मैं तुम्हारे को बताता हूं आज ऑनेस्टली सेइंग में। अगर बॉलीवुड में बनी फ्रेंडशिप के डायनामिक्स पर फिल्मों के बारे में बात करी जाए तो उनमें से 2 बेंचमार्क फिल्में हैं, दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ना ऑल्दो इन दोनों फिल्मों के जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो बहुत अमीर बैकग्राउंड से आते हैं, वो अपनी बैचलर्स के लिए जा रहे हैं फॉरेन, भैया पैसा खर्च रहे हैं दिन रात। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन इन दोनों फिल्मों की ब्यूटी ये थी कि यहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग थी वो वन भी नहीं थी, वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई नहीं कर रही थी कि हम किसी से रिलेट करेंगे, वो बस अपने आप चल रही थी और दोस्ती के डायनामिक्स को इतने जबरदस्त तरीके से कैटर कर रही थी कि भैया ये कैरेक्टर्स अमीर हैं या गरीब इट हार्डली मैटर्स, बट जो वो दिखा रहे थे वो कन्वे बहुत अच्छी तरह हुआ। एंड दैट्स व्हाई दीस फिल्म्स आर लैंडमार्क फिल्म्स। खो गए हम कहां एग्जैक्टली ऑपोजिट है इन दोनों फिल्मों के, क्योंकि ये पिक्चर बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करती है रिलेटेबल लगने के लिए। दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इन फिल्मों को देख के यू फील इंक्लूडेड, यू फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ दैट गैंग दैट यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन। बट जब तुम खो गए हम कहां देखोगे, ऑल्दो ये करना वही चाहती थी, लेकिन समहाउ इट मेक्स यू फील वेरी एलिनेटेड। एंड इनफैक्ट जब तुम पिक्चर खत्म कर लोगे तुम बोलोगे यार ये क्या चूती है, ऐसा क्या होता है। I have better things to do, all right? Like finding out कि मलाइका अरोरा ने आज जिम में क्या पहना था। इस फिल्म के कैरेक्टर्स की लव लाइफ में क्या हो रहा है उससे तो तुम कहीं ना कहीं चलो एक बारी को फिर भी रिलेट कर लोगे, लेकिन इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग दिखाई गई है फिल्म में, जो इनका लाइवलीहुड अर्न करने का तरीका दिखाया गया है, एम्प्लॉयमेंट जॉब दिखाई गई है, जो छोटी मोटी चीज नहीं है पिक्चर के अंदर, खाली टच अपॉन पॉइंट्स नहीं है, इनफैक्ट एक मेजर चंक बात करता है इनके लाइवलीहुड के बारे में, दैट हाउ दे एक्चुअली मेक मनी इज लाफेबल। और इनके सो कॉल्ड स्ट्रगल से तुम तभी रिलेट कर पाओगे जब तुम रहते हो सोबो में या तो फिर साउथ दिल्ली में, क्योंकि अगर तुम भैया पीतमपुरा या रोहिणी से हो तो तुम 16 रुपए में 20 पीस मोमो खा के सो जाओ, ये पिक्चर तुम्हारे लिए नहीं है। I think everyone has their own journey and their own struggle. सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। इतना कन्वीनियंट कर दिया है पिक्चर में उनके स्ट्रगल्स को कि भैया नथिंग दैट दे डू टू अर्न मनी विल इंस्पायर यू इवन अ बिट। इनफैक्ट यू वुड से कि बहन जो चूतियां हैं क्या ये। सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखाया है अपने करियर में कि उसकी माँ मुंबई में प्राइम लोकेशन पे एक नंबर का डिजाइनर फ्लैट जो करोड़ों का होगा उसके नाम कर जाती है, उसको कोई रेंट नहीं भरना होता, और वो करता क्या है, टिंडर पे लड़कियों को पटाता है और उस घर में लाके उनको इंप्रेस करता है। पहली बार कब लगा कि तुम फनी हो? शायद जब मैं बहुत सैड था। अनन्या पांडे का कैरेक्टर बॉम्बे में रह रहा है, डिजाइनर फ्लैट में रह रहा है सिद्धांत चतुर्वेदी के, और वो भी फ्री में। क्यों? क्योंकि वो उसकी दोस्त है, कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा। और साथ ही वो क्या करती है, अपनी एमबीए वाली जॉब छोड़ देती है, अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब छोड़ देती है। क्यों? ताकि वो दारू पीते हुए आदर्श गौरव के एक प्लान बनाता है कि मुझे जिम खोलना है, तो वो कहती है तुम जिम खोलो, मैं तुम्हारा उसकी मार्केटिंग करूंगी, या करके 4 बोतलें खड़का के द फिल्म मूव्स ऑन। आदर्श गौरव अपने जिम खोलने का जो लाखों रुपया लगेगा वो कहां से लाएगा? अब अनन्या पांडे ने तो अपनी नौकरी छोड़ दी, वो कह रही है मैं तुम्हारे लिए मार्केटिंग करूंगी, हम जाके इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे। इन्वेस्टर कहां होता है? उसके साथ बैठ के सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर बियर पीते हुए बोलता है मेरी मम्मी मेरे नाम करोड़ों रुपया कर गई थी तो मैं तुम्हारे को दे देता हूं। हो गई इन्वेस्टमेंट, हो गया स्ट्रगल। हु इज राइटिंग दीज स्क्रिप्ट्स? You never know people. जो आपके सबसे ज्यादा करीब होता है ना, वही आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है। आदर्श गौरव का कैरेक्टर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है और एक एस्पायरिंग जिम ओनर होता है जो अभी एक छोटा मोटा फिटनेस ट्रेनर है, बट ही वांट्स टू मेक इट रियली बिग इन द फिटनेस इंडस्ट्री। लेकिन पिक्चर में उसके कैरेक्टर को ऐसा लिखा गया है कि वो अपने प्रोफेशन से कम कमिटेड लगता है और दारू पीने से ज्यादा। कोई बेकार घर में रह रहे हो। तुम्हारा जनरेशन को तो मालूम ही नहीं है कि नीड क्या और वांट क्या है।
या तो जो लोग अपने मिड 20s में अपने प्रोफेशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, बीट कॉर्पोरेट जॉब और सेटिंग अप अ स्टार्टअप, उसको ठीक से तमीज से समझो और फिर उसको अपनी स्क्रिप्ट में लिखो, या तो फिर उसको लिखो ही मत, या फिर उसको प्लेटोनिकली टच करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन तुमने इनके प्रोफेशन को इतना बड़ा पार्ट बना दिया इस स्क्रिप्ट के, बट वो पूरा का पूरा स्ट्रगल का पार्ट रिलेटेबल ही नहीं है। ओनली द 1% रिच किड्स कैन रिलेट टू दो स्ट्रगल्स। एक शॉट में तो जोया अख्तर का नेपोटिज्म के डिबेट की तरफ क्या सोचना है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि उस शॉट में आदर्श गौरव एक फेक अकाउंट बना के हेट कमेंट करता है गुस्से में करण जौहर के प्रोफाइल पर। विद दिस शॉट द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म अर्जुन वरायन एंड द कर्ता धर्ता ऑफ दिस फिल्म व्हिच इज जोया अख्तर वांटेड टू कन्वे अ मैसेज व्हिच इज वेरी सिंपल एंड लाउड एंड क्लियर, और वो ये है कि करण जौहर को लोग बेकार में हेट करते हैं। वो बेचारा एक विक्टिम है, बहुत बड़ा बेचारा है, लोगों की हेट का वो टारगेट बन जाता है फॉर नो रीजन एट ऑल, व्हेन एवरीबॉडी नोज दैट हु इज रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेडिंग नेपोटिज्म इन द इंडस्ट्री। जोया, यू एक्चुअली थिंक दैट पीपल आर सो नाइव एंड डम? उसके बारे में जोक्स बना ना, इमोशनली स्टंटेड है तू ब्रो, समझा? पिक्चर की स्टोरी और स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर डेवलपमेंट सारा का सारा ऑटो पायलट पे है। इनफैक्ट ऐसा लगता है देखिए कि वो एक सेकेंडरी कंसर्न था इनका। आर्चीज की तरह ये वाली फिल्म भी जोया को दिखने में बहुत अच्छी बनानी थी, जो ये दिखने में अच्छी है। सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, गाने भी बहुत अच्छे हैं, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी क्रेडिबल स्टोरी, दिस स्क्रीन प्ले इज पिस पुअर। आदर्श गौरव के कैरेक्टर की एक गर्लफ्रेंड होती है जो इन्फ्लुएंसर होती है, आउट एंड आउट गोल्ड डिगर होती है, और उसके साथ प्ले अराउंड कर रही होती है एक सो कॉल्ड रिलेशनशिप में, और जब वो इसी के चलते उसको एक्सपोज कर देता है, अब आप पिक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा कैसे एक्सपोज करता है। तो अनन्या पांडे कहती है कि तूने बहुत गलत किया है, व्हेन इन द नेक्स्ट वेरी शॉर्ट अनन्या पांडे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, जो उसके साथ सेक्स करके उसको घोस्ट कर देता है, उसको पिटवा देती है सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव के कैरेक्टर से, और एंड शी डज नॉट इवन फील बैड अबाउट इट। इस फिल्म के हिसाब से फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट योर एक्स is absolutely fine, while exposing them on the internet for their wrongdoings, for their cheating, for their gold-digging behavior is not. उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है ब्रो, शी इज एन इन्फ्लुएंसर। लगता है अगली नील परेरा रोम-कॉम रिलीज होने वाली है। और शुरुआत में तुम्हारे को मैंने बोला था ना, एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है जो शायद हमारे को इस जन्म में देखने को नहीं मिलती लेकिन हो रही है। गेस करो वो क्या है? मैं भी कभी बिलीव नहीं कर सकता था, लेकिन अनन्या पांडे की एक्टिंग बहुत बेहतर हो गई है कंपेयर टू हर पास्ट परफॉर्मेंसेस। अब कोई जबरदस्ती उसकी एक्टिंग को इस फिल्म में ट्रोल करे तो वो करे, लेकिन मेरे हिसाब से तो भैया विजिबली इंप्रूव्ड है उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस इस पिक्चर के अंदर इज प्रीटी गुड। सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव दोनों बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, एंड येट अगेन दे प्रूव इट, बट उनका जो पूरा का पूरा टैलेंट है वो ये स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले एकदम फेल कर देता है। कि ब्रेक लेने का क्या मतलब है? बस ये मत बोलना कि तुम मुझसे बोर हो गए हो या तुम्हें कोई और चाहिए। अब जोया अख्तर की देखरेख में ये फिल्म बनी है, 1% रिच किड्स को ये पिक्चर अपील करती है, और 2023 में हम हैं, तो भैया पिक्चर में क्या होना मैंडेटरी है? एक मेंटल ट्रॉमा। चलो वो भी बहुत अच्छा है, माना कि तुम वोकल हो मेंटल ट्रॉमास के बारे में, लेकिन सिद्धांत चतुर्वेदी के कैरेक्टर का जो मेंटल ट्रॉमा है, जिसको लेके वो एक्चुअली एक सेक्स एडिक्ट बन जाता है, ये जो पूरे इन्होंने यहाँ पे इंटरट्वाइन करा है ना इन चीजों को, इट्स आई डोंट नो हाउ डू यू इवन कम अप विद दिस? You were seeing other people. I'm sorry, obviously गलत है। पिक्चर के गाने बहुत बढ़िया हैं, पूरी एल्बम बहुत अच्छी है, और सिनेमेटोग्राफी पिक्चर देखने में बहुत अच्छी है। इन दोनों चीजों को छोड़ के देयर इज नथिंग इन दिस फिल्म। पिक्चर की कहानी लंड द फंड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जोया अख्तर इज अ वेरी केपेबल फिल्म मेकर, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट वंस अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम जोयाज एंड, जिसको देख के ये लगे कि हाँ यार ये हमारे लिए इंक्लूसिव है, वी कैन रिलेट टू दिस थिंग। इट्स नॉट लाइक कि दिस इज मेड ओनली फॉर द 1% ऑफ द रिच पॉपुलेशन। तो ओवरऑल ये फिल्म बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करती है रिलेटेबल होने के लिए, लेकिन ये अपने आप को एट द सेम टाइम एलियनेट कर लेती है मैक्सिमम उस जनता से जिसके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, एंड आई वंडर हाउ दे एक्चुअली मैनेज टू पुल दिस स्टूपिडिटी ऑफ। लेकिन अगर तुम्हारे पास वीकेंड पे कोई काम नहीं है, अगर तुमने ठान ही रखी है कि तुमने अपना टाइम बर्बाद करना है, घासलेट डाल के उसमें आग लगानी है, दिस फिल्म इज फॉर यू। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो है कॉफी विद करण का रोस्ट। उसके लिए इस वीकेंड तक रुकना पड़ेगा, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।